एक और क्वेश्चन आज फिर डिसोल्यूशन का, पार्टनरशिप को क्लोज करने की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हेमा और गरिमा दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की उनकी रेशियो है, 31 मार्च 2015 को ये उनकी बैलेंस शीट की पोजीशन है और इसी डेट को उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो डिसोल्व कर रहे हैं। तो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है और लास्ट की एंट्री, लास्ट की जो एडजस्टमेंट है वो हमें बताती है कि हमें काम क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जो क्वेश्चन में बोला गया है वही काम हम करेंगे। जर्नल एंट्री बोली है, यहां से हम अपनी जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में या डिसोल्यूशन के चैप्टर के अंदर हमें क्या करना होता है, पहले अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटी और एसेट उनको क्लोज करना होता है। तो पहली एंट्री हमारी वही बनती है। देखिए गरिमा पार्टनर है, एक तो क्रेडिटर लायबिलिटी में थर्ड पार्टी है, एक ये गरिमा के हस्बैंड है, ये भी थर्ड पार्टी है। अगर ये लोन जैसे नीचे लिखा है कि हेमा लोन, हेमा तो पार्टनर है, पार्टनर का लोन इंटरनल लायबिलिटी होती है, तो इंटरनल लायबिलिटी हम नहीं लेंगे। पर गरिमा के हस्बैंड है तो वो एक्सटर्नल हो गया, बाहर हो गया, थर्ड पार्टी हो गया, वो लेना पड़ेगा। तो ये दो लायबिलिटी आपको एक्सटर्नल है जो आपको पहले क्लोज करनी पड़ेगी। इनके क्रेडिट बैलेंस हैं, इनको आप डेबिट करोगे दोनों को, क्रेडिटर और गरिमा हस्बैंड लोन। हस्बैंड की वजह से ये लोन यहां पर आ रहा है, अगर गरिमा का लोन होता तो नहीं आता। तो कहां क्लोज करके कहां पहुंचाते हैं हम, रियलाइजेशन। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से हमने सबसे पहले अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटी को क्लोज कर दिया, 36 एंड 60। तो 96 से हमने अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटी क्लोज कर दी। अब हम चलते हैं एसेट साइड में। बैंक को हम नहीं छेड़ सकते, छोड़ दो, बाकी जितना बचता है वो सारे आपको अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे। ये सारे डेबिट बैलेंस के साथ हैं, तो आपको इनको क्रेडिट करना पड़ेगा और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे और सारी एसेट्स जो आपकी चार हैं उनको आप क्रेडिट करेंगे। क्या क्या है, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और लीज होल्ड प्रीमिसेस। अमाउंट सबसे पहले डेटर में 76, फिर 2 लाख, फिर 20 और फिर 1 लाख। 2 और 1 3, 396 रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। इस तरीके से हमारी एसेट क्लोज हो गई। अब हम अपनी एडजस्टमेंट पर चलते हैं जो बताएगा कि रियलाइजेशन कैसे हुआ है। तो जो गरिमा का हस्बैंड का लोन है वो गरिमा ने एग्री कर लिया कि इसकी पेमेंट मैं कर दूंगी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले उसी की एंट्री पास करते हैं, सी में एक लायबिलिटी जिसको गरिमा ने टेक ऑन ओवर कर लिया पेमेंट करने के लिए। अगर वो पेमेंट के लिए टेक ऑन ओवर नहीं करती तो हमें कैश देना पड़ता। अब हम वो कैश या वो अमाउंट किसको देंगे, गरिमा को। तो गरिमा के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। यहां पर बैंक आना चाहिए था क्योंकि ये पेमेंट फॉर्म को करनी है गरिमा को और गरिमा के हस्बैंड को। गरिमा ने कहा कि मैं खुद दे दूंगी, मेरे घर की बात है, तो हमने गरिमा को अब पैसा देना है तो गरिमा कैपिटल अकाउंट कर दिया। कितना अमाउंट है आप देखें तो 60 है, तो 60 की पेमेंट हम यहाँ पर दिखा देंगे और गरिमा के हस्बैंड का लोन सेटल कर दिया फर्म ने। अब कहा गया कि लीज होल्ड एसेट बेची जा रही हैं। अब देखिए दो तरीके से बेचेंगे। एक एंट्री के अंदर हम यहाँ पर इतना स्पेस ले लेते हैं कि यहाँ हम टू बैंक, जिसमें हम अभी क्रेडिटर बचे हुए हैं पेमेंट के, उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं भी यहाँ पर जगह छोड़ देता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक।
तो ये एंट्री में अभी हम अमाउंट नहीं डालेंगे क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि क्या आएगा, ये छोड़ देते हैं। अगली के अंदर हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, जितनी एसेट्स बेचेंगे हम बैंक के थ्रू, टू रियलाइजेशन अकाउंट। हर एसेट के लिए हम यही एंट्री करेंगे। तो आप एक साथ भी कर सकते हैं। अभी हमें लीज होल्ड प्रेमिसेस का बताया कि लीज होल्ड प्रेमिसेस से हमें 1,50,000 मिले। डेटर से जितना मिलना है, देखिए डेटर से कितना मिलना है 76, 2,000 कम मिले, ठीक है। तो इन दो एसेट से डेटर से 74 रियलाइज हो रहे हैं और लीज होल्ड प्रेमिसेस से 1,50,000। तो आप इन दोनों को प्लस कर कर एक एंट्री भी बना सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं। मैं अभी इन दोनों को मर्ज कर रहा हूं। मर्ज करने पर ये अमाउंट बैठता है 2,24,000। यहां आप लिखेंगे बीइंग लीज होल्ड प्रीमिसेस एंड डेटर्स रियलाइज्ड, ठीक है। तो इसलिए बताया कि आप क्या लिखोगे वो भी जरूरी है। अब देखिए क्रेडिटर की बात आई जिसके लिए हम एंट्री में ऑलरेडी पास कर चुका हूं। कहा कि हाफ ऑफ द क्रेडिटर उन्होंने फर्नीचर एक्सेप्ट कर लिया फुल सेटलमेंट में अपने क्लेम की, तो आधे खत्म कर दो। क्रेडिटर कितने के हैं 36 के, 36 के हाफ खत्म कर दो, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ये बात आपको याद रखना है। जब भी कोई लायबिलिटी कोई एसेट लेगी तो उसकी एंट्री नहीं होगी। बाकी बचते हैं 18 के बारे में बताया कि रिमेनिंग हाफ जो है उन्होंने एग्री किया है कि 5% लेस, तो 18,000 का 5% कितना बैठेगा 900 रुपए कम कर दीजिए और 17,100 में इसकी सेटलमेंट कर दीजिए। तो ये एंट्री मैंने उसी के लिए की थी। 17,100 में हम इसको सेटल कर देते हैं। याद रखना कि जो एसेट क्रेडिटर लेके जाएंगे उसकी कोई एंट्री हमें नहीं करनी, ना ही वो एसेट अब बिकेगी। वो एसेट यहां आके क्लोज हो चुकी है, इसके बेचने की कोई प्रक्रिया नहीं होगी। अब आती है बारी स्टॉक की। स्टॉक के बारे में बताया कि 50% जो स्टॉक है, अब देखिए स्टॉक है कितने का 2 लाख, तो 50% कितना हुआ 1 लाख। तो पहले 1 लाख की बात की जा रही है। कहा कि ये 50% 1 लाख बैठता है, ये हेमा ने ले लिया और इसके लिए उसने कैश पेमेंट दे दी 90,000। तो भाई जब पैसा कैश में मिल चुका है तो अब हेमा का नाम का यूज कुछ नहीं बचा। आपने जर्नल एंट्री लास्ट ईयर भी सीखी थी कि जब मुझे पैसा मिल जाए तो फिर मेरे लिए किसी के व्यक्ति के नाम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। रिमेनिंग स्टॉक कितने में बेचा 94, ठीक है। तो आपको टोटल 94 और 90 अमाउंट मिल रहा है। ये दोनों ही आप क्या करोगे रिसीव करोगे। तो देखिए बैंक अकाउंट, अब क्योंकि वहां पर वर्ड कैश यूज किया हुआ है तो मुझे कैश अकाउंट थोड़ी देर के लिए ओपन करना पड़ेगा। वैसे नहीं लिखना चाहिए था इन्हें बैंक से ही पेमेंट लेनी चाहिए थी, बट क्योंकि अब जो लिखा है मुझे उसके हिसाब से काम करना है तो मैंने यहाँ पर कैश लिख लिया। तो बैंक अकाउंट के लिए ये वाला अमाउंट 94। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमें दिया ही बैंक हुआ है, कैश दिया ही नहीं हुआ है, तो कैश अकाउंट हमें बनाना भी नहीं था। पर क्योंकि नेहा या हेमा ने जो पेमेंट की है वो कैश की है, तो हम कैश यहाँ दिखा देंगे और इन दोनों को प्लस कर कर हम यहाँ दिखा देंगे। ये कैश अकाउंट हमें बंद जरूर करना पड़ेगा, बैंक में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा ये पैसा। तो अभी मैं उसी की एंट्री पास कर देता हूं। उसमें आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे और कैश अकाउंट को क्लोज करोगे, कैश अकाउंट क्रेडिट करोगे। ये एंट्री सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि मेरे पास कैश अकाउंट नहीं है तो मुझे इसको क्लोज करना ही था। हो गया क्लोज। अब वो कहते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं जो 10,000 हैं और वो किसने दिए हैं, गरिमा ने, फर्म के बिहाफ पर। पैसा देना था फर्म को पर दिया किसने, गरिमा ने। तो हमें किसको देना पड़ेगा, गरिमा को। तो हम यहां क्या कर देंगे, गरिमा कैपिटल अकाउंट। और रियलाइजेशन को
डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट? 10,000। तो हमने एंट्री जितनी भी एडजस्टमेंट थी वो सारी पूरी कर ली। अब हमारा जो काम बचता है वो बचता है कि ये देखना कि रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। दूसरा, जो कुछ एंट्रीज बची हैं क्योंकि क्लोजिंग करनी है सारे अकाउंट्स की, तो उन क्लोजिंग को भी देखना है। पर अभी हम सबसे पहले काम करते हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देखते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो मैंने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों के टोटल अलग करने के लिए दो साइड अलग से ले ली, डेबिट और क्रेडिट। अब हम हर एंट्री में देखते हैं कि रियलाइजेशन कहाँ क्रेडिट है और कहाँ डेबिट है। पहली एंट्री में देखें तो रियलाइजेशन क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट में अमाउंट लिख देते हैं। दूसरी एंट्री में देखें तो डेबिट है, हम डेबिट में अमाउंट लिख देते हैं। तीसरी एंट्री में देखें फिर डेबिट है, हम डेबिट में अमाउंट लिख देते हैं। नेक्स्ट एंट्री में देखें तो फिर डेबिट है, हम फिर डेबिट में लिख देते हैं। नेक्स्ट एंट्री में देखें तो क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट में अमाउंट लिख देते हैं। फिर उससे भी नेक्स्ट एंट्री में फिर क्रेडिट है अमाउंट, तो हम उसको फिर क्रेडिट में लिख देते हैं। अगली एंट्री में रियलाइजेशन का नाम ही नहीं है तो वो अभी रियलाइजेशन के लिए यूज नहीं होगी। उससे अगली एंट्री देखें तो फिर रियलाइजेशन डेबिट में है, तो वो अमाउंट हम कहाँ लिख देंगे? डेबिट में। तो इस तरीके से जितनी एंट्री अब तक हमने की जो रियलाइजेशन से संबंधित थी उनके ये हैं। तो अब अगर हम टोटल देखें तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड का टोटल 4,83,000 आता है, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल देखें $5,04,000 आता है। तो इस बेस पर हमें पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है। तो हम 5,04,000 में से 4,83,100 रुपये माइनस करेंगे तो जो मेरा प्रॉफिट निकल कर आएगा वो आएगा, एक तो 900 रुपये 84 हो गए, 16 और 4 20, 20,900। तो कितने का प्रॉफिट निकल कर आया रियलाइजेशन का? 20,900 का। अब ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है। कितने से? 20,900। और क्रेडिट कर देंगे हम जो दो पार्टनर्स हैं हमारे, हेमा और गरिमा। $20,900 को 3:2 की रेशियो में डिवाइड कीजिए। ये आ गया 12,540 और 8,360। तो इस तरीके से रियलाइजेशन तक का काम हमने पूरा कर दिया। अब हमें पार्टनर्स को भी पे करना है। एक्सटर्नल से रिलेटेड हमने सारे काम पूरे कर लिए, अब इंटरनल का काम रह गया है। इंटरनल में एक तो हेमा का लोन रह है, इसको पे ऑफ करना पड़ेगा, और दूसरा जो भी पार्टनर्स का बनता है वो भी पे ऑफ करना पड़ेगा, और उसी के साथ हमारी एंट्री क्लोज हो जाएंगी। तो अब हम चलते हैं, यहां पर एक बार दोबारा आना पड़ेगा, पर अभी हम आगे चलते हैं। पर आगे चलने से क्योंकि हमें हेमा को सबसे पहले क्लोज करना पड़ेगा, तो हम हेमा को क्लोज करते हैं। देखिए हेमा को 40,000 की पेमेंट हमें करनी है,
तो 40,000 हम पे कर देते हैं। हेमा का लोन अकाउंट हम डेबिट करेंगे और बैंक से उसको पे कर देंगे। तो ये तो हो गया हेमा का, बीइंग हेमास लोन पेड। ठीक है, अब दो एंट्री हमारी बचती हैं। एक हेमा के कैपिटल अकाउंट को पे करना, अब मैं दोनों को मर्ज कर एक ही एंट्री बना रहा हूं। दूसरा गरिमा के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पे करना। ये दो एंट्री हमारी बचती हैं। इन दोनों को मर्ज किया, किसके थ्रू? बैंक के थ्रू। अब ये फिगर हमें निकालनी है कि किसको क्या मिलना है। तो मैं एक रफली क्या बना लेते हैं हम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट रफली बना लेते हैं। ये डेबिट साइड है हेमा की और ये डेबिट साइड है गरिमा की। यहां हेमा की क्रेडिट साइड आती है और यहां एक गरिमा की क्रेडिट साइड आती है। तो अब क्वेश्चन पर जाते हैं और इनके बैलेंसेस चेक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हेमा और गरिमा को 2 लाख और 1 लाख उनके क्रेडिट में लिखना है हमें। तो अगर हम पीछे जाएं अभी अपने क्वेश्चन के पेज पर, तो 2 लाख और 1 लाख ये बैलेंस है इनके, वो लिख दिए। अब इन एंट्रीज में हमें देखना है कि कहां कहां हेमा और गरिमा का कैपिटल अकाउंट यूज हुआ। तो आप देखोगे तो देखिए, सबसे पहले अगर कुछ आता है तो यहां आता है गरिमा का कैपिटल अकाउंट 60,000 से। इससे पहले कहीं पर भी कैपिटल अकाउंट नहीं आ रहा किसी का भी। ऐसे ही गरिमा का कैपिटल अकाउंट यहां भी आता है। 2 जगह आपको क्रेडिट मिलता है गरिमा का, और फिर लास्ट में प्रॉफिट में भी गरिमा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही मिलता है। तो गरिमा के तीनों अकाउंट में क्रेडिट में अमाउंट है। कितना कितना अमाउंट है? देखिए, 60 यहाँ, 10 यहाँ, 8,360 यहाँ। हेमा में सिर्फ एक ही एंट्री है, ये वाली 12,540। बाकी पूरे क्वेश्चन में हेमा का अकाउंट कहीं पर भी डेबिट या क्रेडिट नहीं हुआ। तो 12,540 हमें हेमा के लिए क्रेडिट में याद रखना है, और 60 और 10 70 और 8 88 88,360 हमें गरिमा के लिए याद रखना है। तो देखिए, यहां पर 60 है, 10 है, 8,360 है। यहां सिर्फ एक एंट्री है 12,540, डेबिट में कोई भी अमाउंट नहीं। तो इस बेस पर अगर हम टोटल करेंगे तो ये 2,12,540 आएगा, और इतने की ही पेमेंट हमें उसे बैंक से करनी पड़ेगी। यहां अगर देखें तो ये 1,88,360 आता है, इतने की पेमेंट इसको करनी पड़ेगी। तो ये दोनों फिगर हमारी यहां आ जाएगी। यहां 2,12,540 और यहाँ 1,88,360। तो जब टोटल करेंगे तो ये 3,01,000 आएगा। और इस तरीके से हमारी सारी जनरल एंट्री जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछी गई थी वो हमारी कंप्लीट हो जाती हैं विद ये 2 एंट्रीज जो लोन के पेमेंट की थी और कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने की। बाकी क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। थोड़ा लेंथी था, हाँ, एक्चुअली सोचा जाए तो 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये 8 मार्क्स का है, पर उस साल ये 6 ही मार्क्स में आया था। तो आप देख सकते हैं कि लेवल कितना भी इंक्रीज हो सकता है। इतनी सारी जनरल एंट्रीज एक्चुअली 6 मार्क्स में पॉसिबल नहीं है, ये 8 ही मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए।
पर सीबीएसई के ऊपर है, सीबीएसई कुछ भी कर सकती है। तो डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप को एंड करने की प्रक्रिया चल रही है हमारी। नेक्स्ट वीक हम कंपनी शुरू करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।